हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एन ए फील अलोन एंड मिसअंडरस्टूड डिस्पाइट हैविंग अ लविंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो एन ए के इतने अच्छे घर वाले और फ्रेंड्स होने के बावजूद भी एन ए इतना अकेला क्यों फील करती थी। तो जो एने थी वो अकेला इसलिए फील करती थी क्योंकि उसके लिए उसका जो कोई भी ट्रू फ्रेंड है वो नहीं था जिसके साथ वो अपनी दिल की बातें शेयर कर सकती हो। चाहे उसके फैमिली मेंबर्स थे, उसके क्लासमेट्स थे, बट ऐसा कोई भी नहीं था जो उसको दिल से अच्छी तरह से समझ सके। जो लोग उसके आसपास होते थे वो उसे सीरियसली नहीं लेते थे और उसे एज अ चाइल्ड ट्रीट करते थे। वो किसी से भी ओपनली बात नहीं कर पाती थी, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाती थी, जिससे वो बहुत लोनली फील करती थी। इसी के कारण उसने एक डायरी लिखना शुरू किया। अब उसने जो अपनी डायरी लिखी उसे यही लगा कि ये जो डायरी है ये मेरी बातें समझेगी, इसमें मतलब मैं अपनी बातें लिखकर अपना जो मन है उसको हल्का कर सकती हूँ, और जो ये डायरी है ये लोगों से ज्यादा मुझे समझेगी। तो डायरी क्या थी, उसकी क्लोज फ्रेंड बन गई, जिसमें वो अपने सारे थॉट्स, इमोशन सब कुछ एक्सप्रेस करती थी बिना किसी फियर के कि उसे कोई जज करेगा या फिर उसे कोई गलत समझेगा। वो सारी चीजें डायरी में लिखी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज एनी रिवील अबाउट हर स्कूल लाइफ एंड टीचर्स। एनी ने अपने स्कूल लाइफ और टीचर्स के बारे में क्या क्या बताया। एने के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे स्कूल में और वो अपने क्लासमेट्स के साथ उसकी अच्छी बनती थी, बट वो बहुत ही टॉकेटिव लड़की थी और उसके जो टीचर थे मिस्टर की सिंह, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अनॉयड रहते थे। तो एज अ पनिशमेंट वो उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। तो एने जो है वो उसे कंप्लीट कर लेती थी होमवर्क को, फनी और स्मार्ट ऐसेज लिखकर, क्योंकि जो मिस्टर की सिंह है उसको ऐसे लिखने का एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, तो वो बहुत ही फनी और स्मार्ट तरीके से उसको कंप्लीट कर लेती थी। उसका एक ऐसा ऐसे था जो मिस्टर कीसिंग ने उसको दिया था, इसको उसने इतना फनी लिखा था कि मिस्टर कीसिंग भी हंसने लगे थे, और उन्होंने उस टाइम के बाद उसको जो ऐसे हैं या फिर पनिशमेंट है वो देनी बंद कर दी थी। तो इससे पता चलता है कि एने बहुत ही स्मार्ट फनी थी और उसे पता था कि उसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। वो बिल्कुल भी जल्दी गुस्सा नहीं करती थी और अपनी क्रिएटिविटी को यूज करती थी, और अपनी क्रिएटिविटी को ही यूज करके उसने पनिशमेंट को एक बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग वे में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न अबाउट एनीज करेक्टर फ्रॉम दिस चैप्टर। तो एनी के करेक्टर के बारे में क्या पता चलता है। एनी बहुत ही स्मार्ट और थॉटफुल गर्ल है। उसे बोलना बहुत पसंद है और लिखना बहुत पसंद है, और वो लाइफ को बहुत ही डीपली सोचती है। उसका बहुत एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है और वो प्रॉब्लम्स को बहुत ही काम तरीके से और बहुत ही क्लेवरली हैंडल करती है। जब वो छोटी थी तो तभी से उसको जो सीरियस चीजें हैं वो समझ आनी शुरू हो गई थी, मतलब वो बहुत मेच्योर थी जब वो छोटी थी तब भी। उसे यही लगता था कि उसे कोई भी नहीं समझता है, तो वो अपनी जो बातें हैं वो डायरी में लिखती थी और अपने एक्सपीरियंस को उसमें शेयर करती थी। वो बहुत बहादुर थी और बहुत ही ऑनेस्ट थी। एने का जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। इसीलिए जो वो अपनी डायरी है, आज भी उसकी जो डायरी है उसको पढ़ा जाता है और लोग जो है उसे प्यार करते हैं उसकी डायरी की बातों से। उसका जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट तरीका और काइंडनेस वो उसकी डायरी से पता चलती है। तो आज भी लोग उसकी डायरी पढ़कर उसे सराहते हैं, उसे प्यार करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज एनी फ्रैंक जस्टिफाई कीपिंग अ डायरी। तो एनी फ्रैंक कैसे जस्टिफाई किया एक डायरी रखना, एक कैसे एक अच्छी चीज है। तो एने ने कहा था कि जो पेपर है उसमें ज्यादा पेशेंस होता है लोगों से, मतलब कि जो पेपर है वो ज्यादा बातें समझता है लोगों से। इसका मतलब यही था कि
उसे लोगों से बात करना या लोगों को समझाना बहुत डिफिकल्ट लगता था, बट वो डायरी में जब अपनी चीजें लिखती थी तो डायरी उसे लगता था कि मेरी बातें सुन रही है, मेरी समझ रही है और मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पा रही हूँ इसके सामने। वो बहुत ही लोनली फील करती थी और उसे कोई बात करने के लिए चाहिए था, तो उसने डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया और अपनी सारी बातें उसमें लिखती थी और उसे यही लगता था कि डायरी मेरी बात सुनती है और कभी भी ना मुझे जज करती है ना मुझे टोकती है। राइटिंग से क्या हुआ, उसकी जो फीलिंग्स है वो बाहर एक्सप्रेसिव होने लगी कि उसने डायरी में लिखना शुरू किया। तो जब उसने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया तो उसका जो मन था वो अब सेटिस्फाइड रहता था, उसका दिल हल्का हो गया और उसका जो तरीका था अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, वो बहुत ही यूनिक था। जो डायरी थी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई और उसे डिफिकल्ट टाइम्स में भी, जब वो वॉर के टाइम पे छुपी हुई थी तब भी उसको उसकी डायरी ने बहुत हेल्प की। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड एनी नेम हर डायरी किटी। तो एनी ने अपनी डायरी का नाम किटी कैसे रखा। एनी ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा क्योंकि उसे ऐसा चाहिए था कि जो डायरी है वो एक रियल फ्रेंड की तरह लगनी चाहिए। तो उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था तो उसने डायरी को ही अपना एक बेस्ट फ्रेंड माना और उसे किटी कहा। किटी बोलने से उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी रियल पर्सन से बात कर रही है। तो इससे उसको थोड़ा कम लोनली फील होना शुरू हुआ और वो अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस कर पा रही थी। अपनी किटी के साथ रेगुलरली बातें उस पर लिखती थी, फीलिंग्स लिखती थी। तो डायरी को एक नाम देने से उसको एक कंफर्ट मिला, एक अपनापन मिला। ऐसा लगा कि वो उसकी पर्सनल चीज है और वो बहुत फ्रेंडली वे से उसमें बातें लिखती थी, बहुत कैजुअल तरीके से। ऐसा लगता था कि वो उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है। तो ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे। अगर आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो वॉचिंग।